सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। फटाफट खबरों में दिखाएंगे बच्चों के थाली पर कहां पड़ रहा था डाका, औराई अग्निकांड में फिर किसकी हुई मौत और कितने मरीज श्रद्धालु हैं गंभीर, आज दिखाएंगे इस फटाफट खबरों में। औराई के दुर्गा पूजा पंडाल में झुलसे एक और श्रद्धालु की गुरुवार को मौत हो गई। 65 वर्षीय राम मूरत का इलाज वाराणसी के सर सुंदरलाल अस्पताल में चल रहा था। दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग के दौरान राम मूरत 65% गंभीर रूप से झुलस गए थे। इलाज के दौरान गुरुवार को राम मूरत की भी मौत हो गई। अब मरने वालों का आंकड़ा 7 पहुंच गया है। अब धीरे धीरे मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार की शाम राम मूरत के मरने की पुष्टि भदोही जिला प्रशासन ने की है। झुलसे श्रद्धालुओं का इलाज प्रयागराज, भदोही व वाराणसी में चल रहा है, जिसमें कईयों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। गुरुवार को एक श्रद्धालु की मौत होने के बाद एक बार फिर जिला प्रशासन सहित इलाज करा रहे श्रद्धालुओं के परिजनों में हड़कंप मच गया। 65% झुलसे सहसेपुर निवासी राम मूरत की मौत के बाद अब हम आपको आज एक एक आंकड़ा बताएंगे कि अस्पताल में जिन श्रद्धालुओं का इलाज चल रहा है वे कितने प्रतिशत झुलसे हुए हैं। सहसेपुर निवासी राम मूरत 65% झुलसे थे जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन अब भी कई ऐसे मरीज हैं जो राम मूरत से अधिक झुलसे हैं और उनका इलाज चल रहा है, जिसमें राजापुर औराई की प्रीति 70%, औराई के उजेठा निवासी सालू सिंह 85%, अशोक यादव 85%, शंकर बिंद की पुत्री सीमा बिंद 80%, औराई के उजेठा की किरण सिंह 70%, औराई की इंद्रावती देवी 65%, पुरुषोत्तमपुर के लाल जी की पुत्री शिवांगी गौतम 60%, औराई की संध्या चौरसिया 50%, औराई की चंदा 50%, प्रियल 50%, खुशबू जायसवाल 66%। इसके अलावा 40, 35, 30, 20, 15% झुलसे श्रद्धालुओं का इलाज अब भी चल रहा है। औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में झुलसे श्रद्धालुओं के सहयोग के लिए भदोही जिले के आला अधिकारी आगे आए हैं। औराई व इंदिरा मिल स्थित प्राइवेट हॉस्पिटलों में चल रहे श्रद्धालुओं के इलाज के लिए मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने 10 लाख रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। साथ ही डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार व सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने 1 हफ्ते का वेतन का पैसा सहयोग के रूप में दिए जाने का ऐलान कर दिया है। झुलसे श्रद्धालुओं का बेहतर इलाज हो, इसके लिए भदोही के इन अधिकारियों ने यह कदम उठाते हुए 1 हफ्ते का वेतन दान किया है। गुरुवार को मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र, डीएम गौरांग राठी भर्ती मरीजों का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान मंडलायुक्त ने बताया कि झुलसे मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। स्कूली बच्चों के थाली पर भ्रष्टाचारी बेईमान डाका डाल रहे हैं, इसका खुलासा हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में। गुरुवार को औराई विकास खंड के अमवा माफी यादव बस्ती के कंपोजिट विद्यालय में निरीक्षण के दौरान मिड डे मील में भारी खामियां पाई गई हैं। 62 छात्र मौजूद थे, लेकिन 181 बच्चों का एमडीएम रजिस्टर में दर्ज किया गया था। भोजन मेन्यू के अनुसार सब्जी रोटी के स्थान पर दाल चावल बनाया गया था। बच्चों ने बताया कि फल व दूध नहीं दिया जाता है। बीएसए के निरीक्षण में बच्चों ने एमडीएम की पोल ही खोलकर रख दी है। बच्चों ने बताया कि सप्ताह में 1 दिन रोटी दी जाती है। बच्चों के भोजन में यह खेल लंबे समय से प्रधान व प्रधानाध्यापक मिलकर खेल रहे थे। उधर मिड डे मील में लापरवाही व बड़ा घोटाला मिलने के बाद प्रधानाध्यापक के खिलाफ टीम गठित कर जांच के आदेश बीएसए ने दिए हैं। भदोही शहर के स्टेशन रोड महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में चोर, उचक्के व जेब कतरों का आतंक कायम हो गया है। गुरुवार को नई बाजार निवासी रविशंकर मुदनवाल महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में जांच रिपोर्ट लेने आया था। इसी दौरान मौका पाकर जेब कतरों ने उसके जेब में रखे 1000 नगद सहित आधार कार्ड व जरूरी कागजात उड़ा दिए। जेब कटने के बाद रविशंकर मुदनवाल ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया और इसकी जानकारी भदोही कोतवाली पुलिस को दी। आपको
आपको बता दें कि कुछ समय से अस्पताल चोर उचक्कों व जेब कतरों का अड्डा बन चुका है। अस्पताल से कई साइकिल व बाइक भी चोर उड़ा चुके हैं। डीग ब्लॉक के ऊज मुगराहा की आवास विहीन गरीब महिलाओं ने डीएम को पत्र देते हुए आवास दिए जाने की गुहार लगाई है। गुरुवार को मनीता, मुन्नी, सावित्री, चंदा, फोटो, निशा, राजकुमारी आदि महिलाओं ने मुगराहा से पहुंचकर डीएम को पत्र सौंपा है और आवास दिए जाने की गुहार लगाई है। कहा कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। काफी समय से आवास की मांग की जा रही है, लेकिन लगातार जिम्मेदारों द्वारा हीला हवाली की जा रही है। कहा कि परिवार के लोग मेहनत मजदूरी करके जीविकोपार्जन करते हैं। आवास बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे में ग्रामीण महिलाओं ने डीएम से आवास दिए जाने की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर व गोपीगंज के रामलीला मैदान में गुरुवार को भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले की खास बात यह रही कि इसमें सिर्फ महिलाएं ही पहुंची थी। पुरुषों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी थी। गोपीगंज रामलीला मैदान में मां जगत जननी सीता के अग्नि परीक्षा का मंचन किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं इस अग्नि परीक्षा की साक्षी बनी। यह मंचन देख महिलाओं की आंखें नम हो गई थी। विजयदशमी के बाद गुरुवार को अग्नि परीक्षा का मंचन किया गया। इसी तरह ज्ञानपुर रामलीला मैदान में भी मेले का आयोजन किया गया था। मेला समिति व सुरक्षा कर्मियों के अलावा इस मेले में पुरुषों के प्रवेश पर पाबंदी थी। मेले में महिलाओं ने जमकर खरीदारी की और मेले का लुत्फ उठाया। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के दावे भदोही जिले में हवा हवाई साबित हो रहे हैं। या तो भदोही जिले के सरकारी अस्पतालों पर दवाइयां नहीं हैं या फिर कमीशन के चक्कर में डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला आया है सूर्यामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से, जहां गुरुवार को सीएससी पर आए अखिलेश कुमार उपाध्याय, राम कुमार, राजेश कुमार ने बताया कि यहां दवाइयों का टोटा है। कुछ दवाइयां दी जाती हैं, बाकी दवा बाहर से लिखी जा रही है। मरीजों का कहना है कि जितना खर्च किराया भाड़े में होता है उतनी की भी दवाइयां सरकारी अस्पताल से नहीं मिल पाती हैं। बाहर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। कहा कि सरकारी अस्पताल का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल में दवाइयों का टोटा है। हालांकि इस संबंध में जब रिपोर्टर ने सीएससी अधीक्षक से बात करने की कोशिश की तो अधीक्षक ने बात करने से साफ मना कर दिया। भदोही शहर के डुडवा कुकरौठी में प्राचीन दशमी मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में दूर दराज से लोग पहुंचे थे। यह दशमी का मेला श्री बजरंग सांस्कृतिक रामलीला संघ कुकरौठी द्वारा आयोजित किया जाता है। दशमी मेले में सैकड़ों दुकानें सजी थी, जहां महिलाओं ने जमकर खरीदारी भी की और मेले का लुत्फ उठाया। डुडवा कुकरौठी प्राइमरी स्कूल पर आयोजित इस मेले में मेला आयोजक अवधेश दुबे, चेयरमैन के भावी प्रत्याशी पूर्व प्रधान शीतला प्रसाद पटेल सहित पूर्व प्रधान आशीष गुप्ता, महेश यादव आदि मौजूद रहे। इस प्राचीन मेले को देखने के लिए मई, सोनहर, छितिउना, सेवापुर, लखनपुर, अभियनपुर, जमनीपुर, नई बाजार जैसे इलाकों से ग्रामीण पहुंचे थे। गुरुवार की शाम लगभग 7 बजे तक दशमी का यह मेला अपने सबाब पर था। भदोही जिले में गुरुवार को दूसरे दिन भी मां दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन जारी रहा। भदोही जिले के चौरी व मोड़ बाजार में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। मोड़ के बालेश्वर गली में स्थापित नव दुर्गा पूजा बाल समिति द्वारा प्रतिमाओं का विसर्जन गुरुवार को किया गया। गाजे बाजे के साथ समिति के लोगों ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकाला था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर रमेश गुप्ता, लोलारक चौरसिया, महेश चौरसिया, विकास वर्मा आदि मौजूद रहे। इसी तरह चौरी में भी गुरुवार को प्रतिमा का विसर्जन किया गया। चौरी के स्टेशन रोड पर स्थापित श्री नव दुर्गा पूजन समिति व श्री सार्वजनिक नव दुर्गा पूजा समिति सहित चकिया तिराहे पर स्थापित की गई मां आदि शक्ति दुर्गा पूजा समिति की प्रतिमाओं के अलावा मानिकपुर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को लठिया नहर में विसर्जित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। ऊस थाना इलाके के सोबरी गांव में प्रवेश नामक 15 वर्षीय किशोर लापता हो गया है। इस संबंध में सुभाष दुबे की पत्नी शिभा देवी ने ऊस थाने पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसके 15 वर्षीय पुत्र की दिमागी हालत ठीक नहीं है। घर के सामने मौजूद था, अचानक लापता हो गया। उसका रंग सांवला है, लंबाई 5 फीट
6 इंच है। नीले रंग का फुल शर्ट व भूरे रंग का पैंट व पैर में काले कलर की चप्पल पहने हुए है। किशोर के लापता होने से परिजन परेशान हैं। उस थाने पर तहरीर देते हुए शिभा देवी ने बेटे की तलाश के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। उधर ऊंच पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गुरुवार को भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड सरैया में बसपा के पूर्व मंत्री कमलाशंकर भारती के आवास पर बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व एमएलसी सुबोध राम ने बताया कि 9 अक्टूबर परिनिर्वाण दिवस पर मिर्जापुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं से पहुंचने की अपील की गई है। बैठक का संचालन कमलाशंकर भारती ने किया। बैठक में नगर अध्यक्ष रतनलाल यादव सहित कड़े शंकर भारती, सुनील गौतम आदि मौजूद रहे। अभोली ब्लॉक के सस्ते गल्ले के दुकानदार कोटेदारों ने ठेकेदार पर शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि अभोली ब्लॉक के अधिकतर कोटेदारों को बगैर तौल किए खाद्यान्न दिया जा रहा है। बोरी का वजन भी नहीं काटा जा रहा है। कोटेदारों के गोदामों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए ठेकेदारों को टेंडर दिया गया है, लेकिन ठेकेदार मनमानी करते हुए कोटेदार से वाहन किराया वसूल रहे हैं। ठेकेदार खुलेआम कोटेदारों का शोषण कर रहे हैं। गुरुवार को कोटेदारों ने बैठक करते हुए डीएम का ध्यान आकृष्ट कराया है और ठेकेदारों द्वारा दुकानदारों का किए जा रहे शोषण को रोके जाने की मांग की है। बैठक में हरिशंकर महादेव, विपिन पांडे, विजय पांडे, कृपा शंकर मिश्रा सहित तमाम कोटेदार मौजूद रहे। कोयरौना इलाके के बाबा सिमरातनाथ धाम में विजयदशमी का मेला सजा था, जहां रावण के पुतले का दहन किया गया। पिछले कई दिनों से बाबा सिमरातनाथ धाम में रामलीला का मंचन चल रहा था। गुरुवार को विजयदशमी मेले का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मेला देखने के लिए उमड़ी थी। विजयदशमी के इस मेले में बेरमा, कलिंजरा, गोपालापुर, इब्राहिमपुर, पुरवा, इनारगांव, ओझापुर जैसे इलाकों से ग्रामीण पहुंचे थे। सैकड़ों दुकानें सजाई गई थी। रामलीला के अध्यक्ष रामबली सिंह की अध्यक्षता में विजयदशमी का मेला सजाया गया था। राम रावण युद्ध के बीच रावण का दहन किया गया। रावण का दहन होते ही दशमी मेला परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा था। गुरुवार को अखिल भारतवर्षीय गौंड महासभा के पदाधिकारी जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर डीएम को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि पिछले दिनों जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक के इतने दिनों बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिससे गौंड समाज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पत्र सौंपते हुए अखिल भारतवर्षीय गौंड महासभा ने प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर निर्णय लिए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में महेंद्र कुमार गौंड, रमेश गौंड, दीपक कुमार, अनिल धीवर आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर इलाके के सरई रजपुतानी में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। दशमी के मौके पर आयोजित इस दंगल प्रतियोगिता में अलग अलग क्षेत्रों से कुल 60 पहलवानों ने भाग लिया था। इस कुश्ती प्रतियोगिता में बवई, मूसीलाटपुर, काबल, नंदापुर, उगापुर, औराई, घोसिया, भदोही जैसे इलाके के पहलवान पहुंचे थे। गोपीगंज में तैनात दरोगा प्रमोद यादव व प्रयागराज के बादल पहलवान के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जहां दरोगा प्रमोद यादव ने बाजी मार ली। इसी तरह घराव की रूबी व मूसीलाटपुर के रोहित के बीच मुकाबला हुआ। महिला पहलवान रूबी ने रोहित को चित कर दिया था। 30 राउंड के इस प्रतियोगिता को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। यह प्रतियोगिता बड़वापुर, दीवानपुर, जखांव, सरई मिश्रानी व सरई रजपुतानी के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस मौके पर सरई मिश्रानी के प्रधान राकेश कुमार बिंद सहित गोपाल बिंद, राम शिरोमणि मिश्रा, सर्वेश बिंद आदि मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के हरियाव गांव में एक भैंस कुएं में जा गिरी। भैंस हरियाव गांव निवासी हुबलाल यादव की थी। घर के समीप बने कुएं में अचानक भैंस जा गिरी। पशुपालक हुबलाल यादव ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को देते हुए फायर ब्रिगेड को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद कुएं में गिरी भैंस को बाहर निकाला। कुएं में गिरने से भैंस घायल हो गई थी। इस दौरान ग्रामीणों की काफी भीड़ मौके पर जमा हो गई थी। सपा संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेहतर व शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भदोही में भी दुआओं का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार की शाम समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी के पचभैया स्थित आवास पर दुआ कराई गई।
इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि यह असली भारत है। सपा संरक्षक के बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए हिंदू और मुस्लिम अपने अपने तरीके से दुआ व यज्ञ कर रहे हैं। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी के आवास पर कई हाफिज व मौलाना पहुंचे थे, जहां शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ की गई। इस मौके पर हाफिज सिराज, अशफाक, शहजाद, माबूद, जैनुल आबदीन आदि मौजूद रहे। विनय कुमार भारती को विश्व हिंदू रक्षा संगठन का जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद संगठन के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। गुरुवार को भदोही शहर के रजपुरा स्थित रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन कर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का स्वागत किया गया, जहां जिलाध्यक्ष विनय कुमार भारती को फूल माला पहनाकर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने स्वागत किया। स्वागत समारोह में विनीत बर्नवाल, प्रभात उपाध्याय, विशाल कुमार, आकाश गुप्ता आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर ब्लॉक के कुसौली ग्राम सभा में ग्रामीणों ने श्रमदान कर तालाब का सुंदरीकरण कर डाला। ग्रामीणों के श्रमदान की तारीफ खुद जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने भी की। कहा कि कुसौली गांव में मौजूद तालाब का श्रमदान के जरिए ग्रामीणों ने सुंदरीकरण किया है। उधर इसी तालाब के समीप एक हनुमान मंदिर का भी निर्माण कराया गया है। मंदिर निर्माण की पहल जिला पंचायत सदस्य मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता ने की। गुरुवार को हनुमान मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बजरंगबली की प्रतिमा को स्थापित किया गया। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। ग्रामीणों के सहयोग व श्रमदान से तालाब का सुंदरीकरण होने के बाद इसका लोकार्पण करने जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी व पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी पहुंचे थे। भदोही कोतवाली इलाके के करियाव कनकापुर में बांस काटने को लेकर हुए विवाद में भदोही कोतवाली पुलिस ने जोखूलाल गौतम की पत्नी निर्मला देवी की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कनकापुर गांव में बांस काटने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए थे। निर्मला देवी की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने शिवशंकर गौतम, पिंटू गौतम, जयेश गौतम व सजीवन गौतम के खिलाफ धारा 323, 504 के तहत एनसीआर दर्ज किया है। मारपीट में घायल निर्मला व सुमन का इलाज एमबीएस में कराया गया। सुरियामा ब्लॉक के कोचिया गांव में हर साल की तरह इस वर्ष भी दंगल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। युवा समिति द्वारा कोचिया गांव में यह दंगल का आयोजन कराया गया था, जहां दर्जनों पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया था। दंगल प्रतियोगिता को लेकर मेला भी सजाया गया था। दंगल प्रतियोगिता को देखने के लिए कोचिया, ताल सुपेला, चकपटरी आदि गांव से ग्रामीण पहुंचे थे। विजेता पहलवानों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर लालजी, उमर वैस, तेजई यादव, राकेश यादव, संजय यादव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आपके पास भी है अगर कोई खबर तो फोन उठाइए और हमारी टीम को बताइए। इसके लिए हम लगातार सत्यम न्यूज वेब टीवी पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें